नमस्कार दोस्तों, इंडिया स्ट्राइक चैनल पर आपका स्वागत है। तो जैसे कि हमने पिछले वीडियो में बताया था कि गुरुपतवंत सिंह पन्नू के मामले में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्विस्ट आया है। गुरुपतवंत सिंह पन्नू यानी कि सिक्स फॉर जस्टिस चलाने वाला एक वकील, जो कि लोगों के पास से तगड़ा पैसा वसूल करके उनको असाइलम वीजा दिलाने के बहाने उनके पास खालिस्तानी एक्टिविटीज करवाता है और उनको खालिस्तानी बनने पर मजबूर करता है। वो अलग अलग वीडियो मैसेजेस के जरिए रेगुलर बेसिस पर एक्साइटमेंट में आकर भारतीयों को धमकी देते रहता है, जिसमें से एक है जो रिसेंटली हमने शेयर किया था कि महाकुंभ के समय पर वो अमित शाह और योगी जी के ऊपर हमला करवाने वाला है। इस प्रकार की बात उसने कही थी और साथ ही में ये भी कहा था कि महाकुंभ में भी वो उपद्रव मचाएगा, ऐसी भी धमकी उसने दी थी। तो उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाकर आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर की थी। अगर आपने वो नहीं देखी तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाकर जरूर देखिएगा। वापस आते हैं हाल में जो परिस्थितियां खड़ी हुई हैं उसके ऊपर। तो उसी गुरुपतवंत सिंह पन्नू ने भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ कॉल पर बात करके भी उनको धमकी दी थी। जी हाँ, उसने किसी तरह से राजनाथ सिंह जी के रेसिडेंस के लैंडलाइन का नंबर निकाला और उसके ऊपर कॉल करके डायरेक्टली राजनाथ सिंह जी को पिछले साल धमकी दी थी। अब ये मामला जब हुआ तो पहले कॉल ट्रेस किया गया, तब पता चला कि ये एक इंटरनेशनल नंबर से आया हुआ कॉल है। उसके पश्चात जब वॉइस का एनालिसिस किया गया तब ये पता चला कि वो किसी और की नहीं बल्कि खुद पन्नू की आवाज थी। तो उसी के चलते एमएचए यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने डायरेक्टली इंटरपोल को कांटेक्ट किया और भारत द्वारा घोषित आतंकवादी पन्नू के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने की भी बात कही थी। तत्पश्चात उन्होंने जो उस समय बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन था उनसे संपर्क किया और उनको ये माहिती दी कि वो जो कॉल आया था वो पन्नू की दो अलग अलग ऑफिस में से ही किसी एक ऑफिस में से किया गया था। तो उसके ऊपर भारत की सरकार ने बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को रिक्वेस्ट की कि वो लोग एक्शन लें और पन्नू के खिलाफ कार्रवाई करें, लेकिन उस समय बाइडेन गवर्नमेंट ने कोई भी ज्यादा तवज्जो इस बात को नहीं दी और भारत सरकार की इस बात को अनसुना करके इग्नोर कर दिया। तो इसी प्रकार से वो जो पर्टिकुलर मामला था जहां पर भारत ने ऑलरेडी इंटरपोल को भी इंटीमेट कर दिया था, ये जो धमकी भरा कॉल आया था जिसमें पन्नू ने ये कहा था कि अगर आपके एमपीज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अपनी सलामती चाहते हैं तो वे लोग घर से बाहर ना निकले, अगर वे लोग खालिस्तानी रेफरेंडम का शिकार बनना नहीं चाहते हैं तो। इस प्रकार की बात भारत सरकार में से निकल कर आई है। ये जो पर्टिकुलर मैसेज है वो भारत सरकार में से निकल कर आया है। वो मैसेज पन्नू ने राजनाथ सिंह जी के रेसिडेंस पर कॉल करके दिया था। तो इस प्रकार का धमकी भरा कॉल पन्नू ने पता नहीं किसी प्रकार से एक्साइटमेंट में आकर डायरेक्टली भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी को कर दिया। तो उसके खिलाफ कार्रवाई शुरू की गई थी, लेकिन वो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन का प्यादा था, सीआईए का प्यादा था। जो बात भारत के एनएसए अजीत डोभाल जी ने भी कही थी कि वो पन्नू सीआईए का एसेट है, तो उसी के चलते बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने उस समय इस बात को ज्यादा तवज्जो नहीं दी। इसी के चलते वो मामला ठंडा पड़ गया और उसके पश्चात वो जो पन्नू के असैसिनेशन प्लॉट का मामला था वो ज्यादा उछाला गया मीडिया के द्वारा भी और यूएसए के द्वारा भी, ताकि इस मामले को और भी दबा दिया जा सके। लेकिन भारत सरकार को पता था कि अगर गवर्नमेंट चेंज होती है, जिसके चांसेस तब भी बहुत ज्यादा दिख रहे थे, जिस तरह से जो बाइडेन के अगेंस्ट में एंटी इनकम्बेंसी थी, साथ ही में कमला हैरिस की भी ज्यादा पॉपुलैरिटी नहीं थी, तो उसी के चलते भारत सरकार को भी कहीं ना कहीं ये दिख रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में आ सकता है। अगर वो आ जाता है तो मोदी जी और ट्रंप की जो दोस्ती है उसके चलते और भारत यूएसए के जो रिश्ते हैं उसको बेहतर करने के लिए भी ट्रंप इस पर्टिकुलर मामले पर नजर डालेगा, फोकस करेगा और इसको सॉल्व करने के लिए भी काम करेगा। इसके पीछे एक और रीजन ये भी है कि गुरुपतवंत सिंह पन्नू यूएस कैनेडियन ड्यूअल सिटीजन है। तो इसी के चलते ही बिकम्स एन अमेरिकन टेररिस्ट रादर देन एनी अदर काइंड ऑफ टेररिस्ट। तो इसीलिए यूएसए का नाम क्लियर करने के लिए किसी भी टेररिस्ट को अपने वहां पर पनाह ना देने के डोनाल्ड ट्रंप गुरुपतवंत सिंह पन्नू के ऊपर ये जो कार्रवाई भारत की तरफ से की जा रही है और उसमें जो यूएसए का सहकार मांगा जा रहा है, कोऑपरेशन मांगा जा रहा है, उसमें सहयोग कर सकता है और इस केस को और भी आगे ले जाया जा सकता है। तो इसी प्रकार से हाल में जो ये केस वापस उठाया गया है, ये जो मामला है जहां पर उसने डायरेक्टली भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी को धमकी दी है, उसको वापस उठाया जा सकता है और उसकी सीवियरिटी देखते हुए उसको और भी अग्रेसिवली परस्यू किया जा सकता है। अब पन्नू के अगेंस्ट में भारत में ऑलरेडी 106 मामले दर्ज है, जिसमें से 96 मामले स्टेट और यूनियन टेरिटरी की पुलिस के द्वारा दर्ज किए गए हैं और 8 मामले एनआईए के द्वारा यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी के द्वारा दर्ज किए गए हैं।
उसके सामने यूएपीए का भी मामला है। तो इसी प्रकार से बहुत सारे अलग अलग मामले पन्नू के अगेंस्ट में दर्ज किए गए हैं भारत में अलग अलग जगहों पर। तो उसी के चलते पन्नू के ऊपर शिकंजा कस सकता है बहुत ही जल्द। और वो जो असैसिनेशन प्लॉट वाला एक केस था जो कि यूएसए में उठाया गया था, उसके ऊपर भी काम चल रहा है। भारत यूएस दोनों एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करके हाथ मिला के उसके ऊपर काम कर रहे हैं। उस केस में थोड़ी बहुत डिस्क्रिपेंसी है जहां पर विकास यादव को आरएनएडब्ल्यू का एजेंट बताया गया है, लेकिन जिस समय वो कांड किया, जिस समय वो सभी चीजें बाहर आई और वो जो टाइम फ्रेम बताया जा रहा है, उस टाइम फ्रेम में विकास यादव ये आरएनएडब्ल्यू का हिस्सा नहीं था। उस समय वो आरएनएडब्ल्यू से अलग हो चुका था। तो उसी के चलते आरएनएडब्ल्यू के ऊपर डायरेक्टली किसी भी प्रकार का इल्जाम नहीं लगाया जा सकता है, जिसकी ट्राई कॉन्स्टेंटली बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा था, लेकिन वो उसमें सक्सेसफुल नहीं हुए। ट्रंप भारत के साथ रिश्तों को अच्छा करने के लिए वो सभी जो डिस्क्रिपेंसीज है उसको रिजॉल्व करेगा और ऐसे जो मामले हैं जहां पर खास करके यूएसए का नाम बदनाम हो सकता है उसको रिजॉल्व करने के लिए पहले कोशिश करेगा, जिस तरह से उसने अलग अलग केसेस को हाथ पर लिया है। तो इसी प्रकार से गुरुपतवंत सिंह पन्नू का जो अंत है वो धीरे 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 करके निकट आता हो, इस प्रकार का हमको दिखाई पड़ रहा है। आने वाले समय में देखेंगे कि किस प्रकार से डेवलपमेंट्स होते हैं। आप क्या सोचते हैं कि क्या पन्नू जल्द ही शिकंजे में फंसेगा या नहीं? ये हमारे साथ कमेंट में जरूर साझा करें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही में क्यूआर कोड दिया है तो स्कैन करके सपोर्ट करना ना भूलें, प्रोत्साहित करना ना भूलें। आप अगर हमें प्रोत्साहित करते हैं तो वो प्रोत्साहन आगे बढ़ेगा, दूसरे लोगों को भी मिलेगा। तो इसी प्रकार से देश भी आगे बढ़ सकता है। तो प्रोत्साहित करना ना भूलें। मिलेंगे अगली खबर में, तब तक के लिए जय हिंद, हर हर महादेव।